जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। आज हम इन दो गुणनखंडों के बारे में जानेंगे कि इन दो गुणनखंडों को हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे होता है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाली संख्या का यानी इस वाली संख्या जो है सबसे अंत वाली, ठीक है, ये वाला पद, इसका हम गुणा कराते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। गुणांक क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि एक है, क्योंकि जितने भी चर संख्याएं होती हैं यानी कि जितने भी चर पद होते हैं उसका गुणांक अगर कुछ नहीं दिया है, यानी ऐसे दिया है कि ऐसे कुछ नहीं दिया है सामने, यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो जब इसका हम 1 से गुणा कराएंगे, यानी इसके गुणांक 1 है तो 1 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो पहले हम एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब गुणा करने पर कितना आया था, तो आपको 8 मिला था। ठीक है, 8 मिला था तो हमें क्या करना है, इस बीच वाले पद को तोड़ना है। क्या करना है कि इस बीच वाले पद को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे कि हमें इस प्रकार से तोड़ना है ना कि गुणा करने पे इतने मतलब 2 अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे ये 8 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे जो भी हम लेंगे वहाँ पे, तो जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे अंकों को हमें लेना है। तो क्या कहा हमने कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मान ले जब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे अगर माइनस वाली चिन्ह है तो हम सोचेंगे दिमाग में कि क्या माइनस करें कि हमें इतना घटाने पर मिले या फिर गुणा करने पर इतना मिले। अगर वही यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि क्या जोड़ें कि इतना मिले और इतना क्या गुणा करें तो इतना मिले। ठीक है, यहाँ चिन्ह यहाँ से मायने रखता है कि आप बीच में जोड़ोगे या फिर घटाओगे। तो कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो क्या कहा हमने कि तोड़ना है 2 अंकों में, तो 2 अंकों में कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसे कोष्ठक लगाएंगे ऐसे। ठीक है, कोष्ठक लगाने के बाद से क्या करना है कि हमें 2 अंकों में तोड़ना है कि ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। तो हम घटाने पे सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो घटाने पे कैसे सोचेंगे, तो आप कहोगे कि अगर 4 में से -2 कर दें तो हम गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या है कि इसको 2 को तो हमने तोड़ लिया, अब बच गया क्या, x बच गया ना, तो इसको यहीं पे x को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब x को लिखने के बाद से अभी क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह को हम ऐसे ही लिख देंगे और 8 जो है ऐसे ही उतार देंगे। बहुत ही आसान है, इसे बावां हाथ से लिखना नहीं होता है, हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो आगे की प्रक्रिया करने के लिए अब एक्स स्क्वायर है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर लिखने के बाद से थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये 4 है ये जा कर के इससे गुणा करेगा। ठीक है, तो 4 का x से गुणा कराएंगे तो होगा 4x। ठीक है, अब ये माइनस है और इसके सामने अगर माइनस है, यानी कोष्ठक जब खोलेंगे तो ये माइनस वाला जाके इससे जुड़ेगा, यानी कि इससे गुणा करेगा। तो जब गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस होने के बाद से अब आते हैं दूसरे पे। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना होगा, 2x होगा ना, बिल्कुल होगा। अब 2x लिखने के बाद से अब क्या है, ये माइनस है तो माइनस का 8 लिख लेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आपको क्या करना है कि 2 का कॉमन कर लेना है। ठीक है, 2 कॉमन कर लेना है। ठीक है, इसमें से 2 को अलग और 2 को अलग कैसे कॉमन करोगे आप, तो आप कहोगे कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है।
ठीक है, क्योंकि आप 4 कॉमन तो कर नहीं सकते, यहाँ पे 4 है ही नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ x को कॉमन कर सकते हो, तो x हमने कॉमन कर लिया। तो जब x कॉमन कर लिया तो ये जब इसमें भाग करेगा तो सिर्फ कितना बचेगा, एक x बचेगा, क्योंकि एक x इससे कट गया। अब क्या होगा, माइनस है तो माइनस, अब जो है x से 4 तो कटेगा नहीं, x से सिर्फ x ही कटेगा। तो जब x से x कटेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस लिख लोगे आप। उसके बाद से कहोगे इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे, क्योंकि x इसमें है तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से कॉमन होगा, तो सिर्फ 2 कॉमन करोगे। तो 2 कॉमन करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म, x तो कटेगा नहीं, फिर माइनस, और 2 से इसमें जब भाग दोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं सामने, इसके बाद से क्या होगा, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि क्या होगा, जब देखेंगे कि ये जो कोष्ठक वाली संख्या है, जब दोनों समान दिख रही हैं, समान दिख रही है ना, x-4, इस कोष्ठक में x-4 यही दिख रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, इन 2 कोष्ठकों के बदले हम एक ठो लिख लेंगे, ठीक है। तो एक ठो क्या लिख लेंगे, x-4, ठीक है। अब इन दोनों का काम हमें निपट गया। अब बचा क्या है, x और प्लस का 2, तो यहाँ दूसरे कोष्ठक में कर लेंगे x + 2, यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा फास्टली करेंगे, क्योंकि इसको समझाना था तो हमने समझा दिया है, अब इसको फास्टली करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि ये जो 2x है, यानी कि x वाली वैल्यू है जो सजातीय क्रम में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में 3 दे दिया है, और इसको जो सजातीय क्रम है, सजातीय क्रम में नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे सजातीय क्रम में लिख लेना है। क्या करना है, तो पहले आप x² लिखो, 6x² लिखोगे, उसके बाद से माइनस है तो माइनस को ऐसे लगा लोगे और 7x लिख लोगे, ठीक है। 7x लिखने के बाद से फिर माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और -3 को यहाँ पे लिख लोगे। अब हो गया इस प्रकार का, इस प्रकार का हो गया ना। अब ये साधारण तरीका से आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, तो अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। हमने बताया था कि इसका जो है, इस अंत वाले का इसके गुणांक से, x² के गुणांक से गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना होगा, तो 6×3 = 18, यानी कि 18 हुआ। तो इसे लिखना नहीं है, मन में सोच के रखना है, ठीक है। 18 हुआ ना, तो अब हमें ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पे, क्या चीज़, जोड़ने या फिर घटाने पे 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे 18 आना चाहिए, क्योंकि गुणा करने पे 18 यहाँ पे आया था ना, तो वैसे ही गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जब भी हमने बताया था कि यदि माइनस का चिन्ह हो तो हम सोचेंगे कि क्या घटाएं, ठीक है। अगर प्लस करेगा तो जोड़ने पर सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 6x है, 6x को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक। अब माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब किस पद में तोड़ें, तो आप कहोगे कि माइनस के पद में, यानी कि 9 - अगर 2 कर दें तो क्या होगा, हमें 7 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा, यानी ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे x, यानी कि इसको उतार लिए हम, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 को ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करना है, अब 6x² को ऐसे लिख लेंगे और माइनस को चिन्ह लगा लेंगे। अब इसका गुणा x से, तो 9 का गुणा x को होगा तो 9x। अब ये वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से इसका गुणा फिर से इसमें होगा तो 2x, फिर से माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 वैल्यू का कॉमन लेंगे, ऐसे 2 पद का तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे यहाँ पे 3x² x² नहीं, x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे कॉमन होगा। आप और कह रहे हो कि 6 कॉमन ले सकते हैं, तो कैसे ले लोगे भैया, जब यहाँ पे 9 है तो 6 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। तो 3 होगा, तो 3 कॉमन लेंगे, 3x, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे
3 से जो 6 है यानी 3 से जो 6 है वो कितनी बार में कटेगा, तो आप कहोगे 2 बार में, ठीक। और x से x स्क्वायर तो 1 से 1 बच जाएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस आप लगा लोगे। उसके बाद से ये कितने बार में, तो 3 बार में, और x से x ख़त्म। तो इसके लिए बस इतना ही हो गया। उसके बाद से प्लस क्या चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद से 2x है तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे भैया कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप x कॉमन लोगे तो इसमें x नहीं है, 2 कॉमन लोगे तो इसमें 2 नहीं है, 3 कॉमन लोगे तो इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे एक कॉमन दिख रहा है, यानी एक कॉमन ले सकते हैं, एक सब में उपस्थित होता है। तो आप एक कॉमन ले लोगे ऐसे, और 2x और 3 ऐसे ही उतार दोगे, ठीक है। अब देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू समान दिख रही है कि नहीं, तो आप कहोगे समान दिख रही है। तो यहाँ पे जब समान दिख रही है तो इन 2 पदों के संति हम क्या लिख लेंगे, पदों के लिए एक ठो पद लिख लेंगे, ऐसे एक ठो पद ऐसे लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको लिखने के बाद से क्या करेंगे, अब 3x + 1 को ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को कि कमेंट बॉक्स में ये HW को लिख करके हल करके बताना है। अगर ये हल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में शायद ही इसका आंसर आप लिख करके दे दोगे, मैं जान जाऊंगा कि ये आंसर आपने किया है, ठीक है, इसका हल किया है आपने, ठीक है। कि इसको हल करते रहिए, क्योंकि भूल जाएगा जब तो ये बहुत काम आने वाला है, भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 2 ठो दिया है, पहला और दूसरा, इन दोनों को हल करके आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बिल्कुल दिखाइएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसका आंसर हम ज़रूर देंगे, और जो भी कमेंट करेगा उसको हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है।